हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे हैं। देखिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल का वैकेंसी तो आ गए हैं, जिसमें देखिए अभी टोटल 12,000 प्लस सीटें। देखिए उसके लिए जो है प्लेटफॉर्म का स्पेशल साइंस का ये बुक आया हुआ है, जो कि आपको पता है इस एग्जाम में साइंस के टोटल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और प्रौद्योगिकी ये सभी टॉपिक से प्रश्न रहेंगे। देखिए इसमें देखिए प्रीवियस ईयर पे आधारित चैप्टर वाइज इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है हर एक टॉपिक से। देखिए अभी तक हम फिजिक्स का कुछ सारे टॉपिक अपलोड कर दिए, इसमें से आप अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। जो बचा हुआ वो भी हम करा देंगे। अभी हम आज इसमें बायोलॉजी देखने वाले हैं। देखिए बायोलॉजी का अभी तक हम ये पहला चैप्टर अपलोड कर दिए हैं, ये भी अपलोड कर दिए हैं। तो उसके बाद आज हम इसमें देखेंगे ये पोषण, शोषण एवं उपापचय ये क्रिया को देखेंगे। इसी तरह हम सभी टॉपिक को कंप्लीट करा देंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक प्लीज़ आप लोग जरूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा आपको वीडियो क्या लगा और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आज हम देखिए पोषण और शोषण के उपापचय वृद्धि संरचना के बारे में देखेंगे। देखिए ये जैसे ही खत्म हो जाएंगे, इसमें देखिए प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है प्रीवियस ईयर पे आधारित, सभी सेट को भी हम कंप्लीट कराएंगे। आप लोग निश्चिंत रहें, आप चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही फायदा होने वाला है इस चैनल के द्वारा। और मैं एक जानकारी दे देता हूँ आप लोग को, अगर आप लोग टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में क्यूज देना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो देखिए यह देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर पे आधारित, इसमें टॉपिक वाइज प्रश्न दिया हुआ है। देखिए बिहार एसएससी स्नातक स्तर की परीक्षा और इंटर स्तरीय बिहार में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए अध्यापन यानी कि चैप्टर वाइज प्रश्न का संकलन दिया हुआ। देखिए आज इस टॉपिक का पहला नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, स्तनियों में स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? स्तनियों में स्टार्च का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? ये हो जाएगा आपको मुख से। कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से प्रारंभ होते हैं। अगला प्रश्न है, घाव का शीघ्रता से बढ़ना हो जाता है किस विटामिन के कारण से? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी के कारण से। किससे? विटामिन सी। अगला है, ऊर्जा संचित होती है किसमें? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, एटीपी के रूप में। किसमें? एटीपी के रूप में। अगला प्रश्न है, संचित खाद्यान्न की क्षति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है? ये हो जाएगा आपको अन्न में नमी की मात्रा। क्या हो जाएगा? अन्न में नमी की मात्रा हो जाएगा। अगला प्रश्न, त्वचा में अतिरिक्त रंजनक का उत्पादन उत्प्रेरित होता है मुख्यतः किसके कारण से? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको विटामिनों के कारण से। किसके? विटामिनों के कारण से। अगला है, 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को सामान्यतः होते हैं क्या? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 16 दांत होते हैं। 5 वर्ष की उम्र में बच्चों को जो है 16 दांत होते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 120/80 हो जाएगा। कितना? 120/80, यानी कि अधिकतम 120 होता है और न्यूनतम 80। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको विटामिन के। रक्त का थक्का विटामिन के कारण से जमता है। अगला प्रश्न है प्रसंख्या 9 नंबर, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये हो जाएगा आपको छोटी आंत में। कहाँ संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी। अगला प्रश्न है प्रसंख्या 11, संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? संतरा जो है या किसका प्रबल स्रोत है? ये हो जाएगा आपको विटामिन का। किसका? विटामिन का प्रबल स्रोत है। अगला प्रश्न प्रसंख्या 12 नंबर, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? पालक के पत्ते जो है या किसके प्रबल स्रोत हैं? ये हो जाएगा आपको आयरन के। किसके? आयरन के। अगला है, प्रोटीन बने होते हैं किनके? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको अमीनो अम्ल के। किसके? अमीनो अम्ल के। अगला है, वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है कितना? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको लाल अस्थि मज्जा द्वारा। किसके द्वारा? लाल अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। अगला है, सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह है कौन? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको ऑप्शन यानी कि ए बी हो जाएगा। सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ये हो जाएगा ए बी। कौन? ए बी। जबकि सर्वदाता कौन हो जाएगा? तो ओ हो जाएगा। कौन सा? ओ। इनमें से कार्बोहाइड्रेट कौन नहीं है? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको विषाणु। क्या हो जाएगा? विषाणु। अगला प्रश्न प्रसंख्या 17, निम्नलिखित में से किसे हार्मोन माना गया है?
इनमें से कौन से विटामिन को जो है हार्मोन माना गया है? तो ये हो जाएगा आपको विटामिन डी को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यकृत। कौन हो जाएगा? यकृत हो जाएंगे। अगला है, कौन सा अंग पित्त का स्रावन करता है? कौन सा अंग जो है पित्त का स्रावन करता है? तो ये हो जाएगा आपको यकृत। कौन सा? यकृत करता है। अगला प्रश्न है, शुष्क अक्षिपों का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको विटामिन डी हो जाएंगे। कौन सा? विटामिन डी। अगला प्रश्न, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है क्या? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको बालक्षय। क्या हो जाएगा? यानी कि मरासमम। क्या हो जाएगा? मरासमस। अगला प्रश्न, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होते हैं? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में होता है। कहाँ पे? यकृत में। अगला प्रश्न 23 नंबर, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट। किसका? कार्बोहाइड्रेट को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको सेब हो जाएगा। क्या? उनसा सेब। अगला है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है क्या? इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल हो जाएंगे। अगला प्रश्न 26 नंबर, यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग होंगे कौन? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको ए बी दोनों हो जाएगा। ए बी और ए बी ये तीनों हो जाएंगे। अगला है, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी किसका? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको यानी कि अपनी ग्लाइकोजन का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, एक आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है कौन? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि कॉपर यानी कि Cu+ हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है क्या? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको युगलिना। क्या हो जाएगा? युगलिना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न, श्वेत रक्त कणिका कितने प्रकार की होती हैं? इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको 5 प्रकार। कितने प्रकार की? 5 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 32, लसिका किसमें उपस्थित होती है? लसिका किसमें उपस्थित होती है? ये हो जाएगा आपको संवहन ऊतक में। किसमें? संवहन ऊतक। अगला प्रश्न, यह संघीवोरस होते हैं या संघीवोरस होता है किसमें? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी मच्छर। क्या होता है? मच्छर। अगला प्रश्न है, यह विटामिन टोकोफेरोल होता है यानी कौन सा विटामिन है जो टोकोफेरोल होता है? ये हो जाएगा आपको विटामिन ए। कौन हो जाएगा? विटामिन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 35 नंबर, मानव रक्त का पीएच साधारणतः कितना होता है? ये हो जाएगा यानी कि 7.5 से लेके 8 के बीच होता है। क्या होता है? 7.5 से लेके 8.0 यानी कि 8 के बीच होता है। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन निम्नलिखित में से किसके मुक्त प्रभावित करते हैं? यानी किसको मुक्त जो है या प्रभावित करता है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न संख्या 37, ओमेगा-3 एक वर्ग है क्या? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वसीय अम्ल। क्या हो जाएगा? वसीय अम्ल है। अगला है, कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न है संख्या 39, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये हो जाएगा आपको मुख गुहा से। कहाँ से होता है? मुख गुहा से। अगला है, ट्राइग्लिसरॉल क्या है? यह एक वसा है। क्या है? तो यह एक वसा है। अगला प्रश्न है 41 नंबर, मानव शरीर में होता है क्या? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लगभग 70% पानी होता है। अगला प्रश्न है, मानव के शरीर का कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फुफ्फुस धमनी। कौन हो जाएगा? फुफ्फुस धमनी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर, आहार नाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है क्या? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको सिरोसा। क्या कहलाती है? सिरोसा कहलाती है। अगला है, वायुमंडल
में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना परसेंट है, वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना परसेंट है, हो जाएगा 0.03%। कितना, 0.03%। अगला है वसीय श्वसन प्रक्रिया को पहचानिए, इनमें से कौन सा है जो वसीय श्वसन है, यानी कि एरोबिक रिस्पिरेशन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, यानी कि ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 46 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन औसत दर कितनी है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको 72। कितना, 72 हो जाएगा। अगला प्रश्न है वसीय पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, मोटापा होता है। क्या होता है, मोटापा। अगला है डिऑक्सीजनित रुधिर शरीर में किसमें आता है। डिऑक्सीजनित रुधिर जो है शरीर में किसके द्वारा आता है, यानी सॉरी किसमें आता है। तो हो जाए आपको दायां नीले में। किसमें आता है, तो दायां नीले में आते हैं। अगला प्रश्न है 49 नंबर, निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पालक। कौन सा, पालक हो जाएंगे। अगला है रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन है। तो हो जाएगा आपको विटामिन के हो जाएंगे। कौन सा, विटामिन के। अगला है अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़े का दाब क्या होता है, जब फेफड़े का दाब कम होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, थायमिन क्या है। थायमिन क्या है, थायमिन किसका नाम है। तो यह जगह विटामिन बी फर्स्ट का, विटामिन बी फर्स्ट को थायमिन के नाम से जानते हैं। अगला है ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरोबिक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो हो जाएगा इस प्रक्रिया को जो है आपको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। अगला प्रश्न 54 नंबर, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो हो जाएगा 120/80 mmHg होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 55, पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है कौन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। कौन सा, सोडियम क्लोराइड। अगला है रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्तवाहिका में होती है। तो हो जाएगा आपको सीरा में। किसमें होता है, तो सीरा में होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57, प्रत्येक वृक्क में कौन से अनेक निस्यंदन एकक उपस्थित होते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विकराणु हो जाएगा। कौन सा, विकराणु। अगला प्रश्न वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते क्रम में कार्बन परमाणु है कौन है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, यानी कि एरिथ्रोज, उसके बाद जाइलोज, उसके बाद मेनोज हो जाएंगे। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 59, कोरपोरा क्वाड्रिजेमिना किसमें होता है। कोरपोरा क्वाड्रिजेमिना किसमें होता है। तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क में। किसमें होता है, मस्तिष्क में होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडारण माना जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, ग्लाइकोजन। किसमें, ग्लाइकोजन। देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आएंगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, PDF वहाँ पे मिल जाएगा। देखिए इसी में है जो इसी चैप्टर से इसी टॉपिक का मॉडल क्वेश्चन भी दिया हुआ है। देखिए मॉडल क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में देखेंगे। देखिए सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप हर एक वीडियो को जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।